जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ तारे दिखाई देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन तारों के आसपास भी पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं और उन ग्रहों पर कोई सभ्यता, कोई इंसान जैसा प्राणी या शायद हमसे लाखों साल आगे की कोई बुद्धिमान प्रजाति रह रही हो। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मांड में इतनी सारी सभ्यताएं होने की संभावना है तो आज तक हमें कोई मिला क्यों नहीं? कोई संदेश क्यों नहीं आया? कोई अंतरिक्ष यान क्यों नहीं दिखा? क्या हम सचमुच इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई हमें देख रहा है? आज की वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बातें आप सुनने वाले हैं वे विज्ञान की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक है। सबसे पहले, ब्रह्मांड कितना विशाल है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी की हैसियत एक धूल के कण से भी कम है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य हमारी आकाश गंगा का सिर्फ एक साधारण तारा है और हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं। अब जरा सोचिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है यदि दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाश गंगाएं हैं, यानी तारों की कुल संख्या इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी के सभी समुद्र तटों के रेत के कण भी कम पड़ जाएं। अगर इन तारों में से केवल 1% के आसपास भी ग्रह हो तो ग्रहों की संख्या अरबों खरबों में पहुंच जाती है। फिर सवाल उठता है, इतनी जगह में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही कैसे हो सकता है? एक आता है फर्मी का सवाल। 1950 में एक महान वैज्ञानिक थे, नाम था एनरिको फर्मी। उन्होंने एक दिन अपने साथियों से एक सवाल पूछा, वेयर इज एवरीबॉडी? यानी अगर ब्रह्मांड में जीवन इतना सामान्य है तो सब लोग कहाँ हैं? आज यह सवाल विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। शायद हम अकेले नहीं हैं। अगर अब एक रोचक कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए किसी ग्रह पर जीवन बनने की संभावना बहुत कम है, फिर भी ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कहीं न कहीं बुद्धिमान जीवन का होना लगभग निश्चित सा लगता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे अलावे भी सभ्यताएं हो सकती है, लेकिन समस्या यह है कि वे दिखाई नहीं देती। शायद हम बहुत जल्दी पैदा हो गए हों। हो सकता है कि ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन अभी शुरू ही हुआ हो। शायद पृथ्वी सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक हो। संभव है कि बाकी ग्रहों पर जीवन अभी बैक्टीरिया के स्तर पर हो। महान फिल्टर थ्योरी एक आती है, सबसे डरावनी थ्योरी है, ग्रेट फिल्टर थ्योरी जिसको कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, ब्रह्मांड में जीवन तो बहुत जगह पैदा होता है, लेकिन बुद्धिमान सभ्यता बनने से पहले ही अधिकांश जीवन समाप्त हो जाता है। और कोई सभ्यता विकसित हो भी जाए यदि, तो वह खुद को नष्ट कर देती है, जैसे परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, जैविक हथियार, अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आजकल हो रहा है। शायद इस सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डरावना सवाल यह है, क्या मानवता अभी उसी मोड़ की ओर बढ़ रही है? अब आता है एक डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। अब मैं आपको सबसे भयंकर संभावना बताने जा रहा हूँ। कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड एक घना अंधेरा जंगल है और हर सभ्यता उस जंगल में छिपी हुई है। किसी को नहीं पता कि सामने कौन है, दोस्त या दुश्मन, इसलिए हर सभ्यता चुपचाप है। अगर कोई अपनी लोकेशन बता भी दे तो संभव है कोई अधिक शक्तिशाली सभ्यता उसे खत्म कर दे, इसलिए पूरा ब्रह्मांड खामोश है। इस विचार को कहते हैं डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। और सच कहे तो यह सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा डरावना लगता है। अब आता है वाव सिग्नल का रहस्य। 1977 में कुछ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे। ये चीज को हैरान कर दिया वैज्ञानिकों को कि एक रेडियो टेलीस्कोप से ने अंतरिक्ष से एक अजीब सा सिग्नल पकड़ा था। यह सिग्नल इतना असामान्य था, अबनॉर्मल था, कि उसे देखने वाले वैज्ञानिक ने उसके पास एक लाल पेन से सिर्फ एक शब्द लिखा, वाव। तभी से इसे वाव सिग्नल कहा जाता है। आज दशकों बाद भी उस सिग्नल का असली स्रोत निश्चित रूप से नहीं पता चल पाया है कि कहाँ से आया था, क्या वह कोई प्राकृतिक घटना थी या किसी दूर की सभ्यता का कोई संदेश छुपा हुआ था उसमें। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। अगर वे हमसे लाखों साल आगे हो
ये भी एक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई सभ्यता हमसे सिर्फ 1000 साल आगे हो, उसकी तकनीक हमें जादू जैसी लगेगी। अब सोचिए जरा, अगर कोई सभ्यता 10 लाख साल आगे हो तो हम शायद उसे पहचान भी ना सके। जिस तरह एक चींटी इंटरनेट नहीं समझ सकती, वैसे ही हम भी उनकी तकनीक नहीं समझ पाएंगे। संभव है कि वे हमारे सामने हों और हम उन्हें पहचान ही ना पा रहे हों। अब क्या वे हमें देख रहे हैं, ये भी सवाल उठ सकता है। अब सबसे रहस्यमयी संभावना यह है, क्या होगा अगर एलियन सभ्यताएं हमें पहले से देख रही। जिस तरह वैज्ञानिक जंगल में जानवरों का अध्ययन करते हैं लेकिन उनसे बात नहीं करते, उसी तरह सभ्यता कोई उन्नत सभ्यता पृथ्वी का निरीक्षण कर रही हो, बिना उनको इंटरफेयर किए हुए, बिना कांटेक्ट किए हुए, सिर्फ हमें वॉच कर रही हो। यह केवल एक परिकल्पना है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। अब अंतिम निष्कर्ष क्या है? सच्चाई यही है कि आज तक हमें एलियन जीवन का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन हमें यह भी नहीं पता है कि हम अकेले हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही जल्दबाजी होगी। शायद हम अकेले हैं, शायद नहीं, या शायद इस समय किसी दूर ग्रह पर कोई सभ्यता भी आसमान की तरफ देखकर यही सोच रही होगी, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर कल वैज्ञानिक घोषणा कर दे कि एलियन सभ्यता मिल गई है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? डर लगेगा, खुशी होगी, या कोई उत्सुकता बढ़ेगी? आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसे ही रहस्यमयी वैज्ञानिक विषयों को लेकर। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।